हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विकास कार्य, खास करके जो हमारे मंत्रालय के अधीन है, लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास, उसके मद्देनज़र हम ये प्रयास पूरे प्रदेश में करते रहते हैं कि जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ के सड़क मार्ग को हम बेहतर करें, नंबर 1। और साथ ही साथ जो हमारे शहरों का अपग्रेडेशन है, क्योंकि अभी बहुत से नए नगर निकाय प्रदेश के अंदर बनी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस प्रदेश के अंदर बने हैं, तो उस दृष्टि से भी हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उनको बेहतर सुविधाएं आने वाले समय में मिले। इस दृष्टि से हम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्य करने का पूरा प्रयास करते हैं और लगातार हिमाचल प्रदेश के इन मंत्रालयों से संबंधित जो कार्य हैं उनको केंद्र सरकार से उठाने का भी हम पूरा प्रयास करते हैं। अभी करीबन पिछले हफ्ते मैं 3-4 दिन दिल्ली में था, जहाँ पे हमने सड़क निर्माण से संबंधित मुद्दे जो हमारे सड़क मंत्री है उनसे मैंने नितिन गडकरी जी से उठाए, और साथ ही साथ जो हमारे शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित, हाउसिंग से संबंधित, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित मसले हैं, उनको मैंने जो हमारे शहरी विकास मंत्री है केंद्र सरकार के मनोहर लाल खट्टर जी, उनके समक्ष मैंने पूरी मजबूती से प्रदेश सरकार की आवाज़ को और ख़ास करके जो है अपने मंत्रालय की आवाज़ को रखा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि लगातार हम सकारात्मक प्रयास हिमाचल प्रदेश के लिए करते हैं और उसके सकारात्मक परिणाम हमको समय समय के ऊपर जो है वो मिलते हैं। हमने कुछ प्रपोजल्स यहाँ से हमारे मंत्रालय की ओर से मुख्यमंत्री जी से चर्चा करने के बाद यहाँ से दिल्ली भिजवाए थे शहरी विकास मंत्रालय में, और उसकी हमें जो है वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल करीबन 366 करोड़ की जो है वो प्राप्त हुई है, जिसमें स्कीम्स फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी सास्की प्रोजेक्ट्स जो हिमाचल प्रदेश के अंदर चलते हैं। हालांकि ये विभिन्न विभागों के अंदर चलते हैं, मगर हमने खास रूप से जो मेरे विभाग के अधीन जो कार्य प्रदेश में चल रहे हैं उसकी पैरवी हमने समय समय पर जो है वो केंद्र सरकार से करी है। और इसके जो टोटल प्रपोजल है, हमने करीबन 650 करोड़ के यहाँ से हमने भेजे हैं, मगर उसकी पहली स्वीकृति हमें, जैसा मैंने आपको कहा, 366 करोड़ की हमको इसमें प्राप्त हुई है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा शिमला शहर का, जो हम इसको सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत रीडेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा मेन शिमला का हब है, सब्जी मंडी का इलाका है शिमला के अंदर, उसको रीडेवलप करने की कोशिश की जा रही है। आप जानते हैं कि वहाँ से हम जितने भी हमारे एमसी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको वहाँ से रिहैबिटेट किया जा रहा है, और वहाँ पे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स आने वाले समय में बनाया जाना है। ये भी मैं आपको ये चीज़ मैं अभी, क्योंकि ये विभाग के कार्य में अभी अधीन है, अभी हमारे डिपार्टमेंटल रिव्यूज़ पे चला हुआ है, क्योंकि ये इंटायरली गवर्नमेंट फंडेड नहीं होगा। इसमें कुछ फंड्स प्रदेश सरकार के होंगे, कुछ फंड्स इसमें केंद्र सरकार के होंगे, और कुछ फंड इसमें जो है वो मार्केट से एज अ पीपीपी मॉडल उसमें उठाए जाएंगे। तो उसका अभी एक पूरी रूपरेखा बन रही है, मगर जो उसमें केंद्र से हमको जो शेयर आना था, जैसा मैंने आपको कहा है कि उसमें हमको प्राप्त हुआ है, और करीबन जो है 140 करोड़ रुपए इस 366 करोड़ में से 140 करोड़ रुपए शिमला सब्जी मंडी के लिए हमको स्वीकृत हुआ है। मैंने जो हमारे सेक्रेटरी है, हमारे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी है, मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका पूरा मॉडल हमको दिखाया जाए, उसमें कैसे हमने इसको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि उसमें एमसी का जो ऑफिस आने वाले समय में होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा, पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग होगी, कई इसमें सिनेप्लेक्स है या मार्केट स्पेस है, जितने हमारे उसमें व्यापारी आज सब्जी मंडी के वहां बैठते हैं उनको उसमें रिहैबिलिटेट करने के लिए प्रपोजल होगा।
तो उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि शिमला शहर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्यमंत्री जी तो इसको पूरा इसका निरीक्षण कर ही रहे हैं, मगर क्योंकि मेरे विभाग के अधीन इस पर कार्य चला हुआ है और साथ ही साथ हमारा जो एमसी शिमला है, हमारे शिमला शहर के माननीय विधायक है, शिमला शहर के माननीय उप महापौर है, उन सब के इसमें सुझाव लिए जाएंगे, उन सब के इसमें जो है व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे। जितने हमारे उसमें सब्जी मंडी में जो कारोबारी है उनका भी इसमें व्यू पॉइंट्स लिए जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उन्हीं को वापस इसमें रिहैबिलिटेट किया जाए। कुछ इलाके में इसमें कमर्शियल स्पेस हो, क्योंकि इसको इकोनॉमिकली वाइबल बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिमला शहर का एक सबसे बड़ा लैंडमार्क आने वाले समय में बनने जा रहा है, और वो भी बिल्कुल शिमला के हार्ट में। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर हम कार्य करेंगे। वैसे ही इसी स्वीकृति में जो हमारा हमीरपुर जिला के अंदर जो वहां पे ISBT बस स्टैंड वहां पे बन रहा है, कार्यरत है ऑलरेडी, उसके अपग्रेडेशन के लिए जो ओल्ड HRTC जो वहां पे बस स्टैंड है उसके लिए भी 80 करोड़ रुपए प्लस 30 करोड़ रुपए जो है इसके लिए इसकी स्वीकृति अभी प्राप्त हुई है। उसका कार्य भी पूरी मजबूती से चला हुआ है, वॉर फुटिंग के ऊपर चला हुआ है, क्योंकि हमारी सरकार का सोच है और हम सबका ये सोच है कि हम कभी भी जो है वो क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते। तो जो चीज हमने शिमला के लिए स्वीकृत करवाई है, वैसे ही हमीरपुर के लिए भी मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हमीरपुर के अंदर जो है वो कार्यरत है। उसमें भी बस स्टैंड के साथ साथ और इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स के साथ इस मॉडल को डेवलप किया जा रहा है। उसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी आने वाले समय में इन्वॉल्व किया जाएगा, ताकि वो भी एक इकोनॉमिकल वाइबल मॉडल बने। हमको ये भी समझने की आवश्यकता है कि हम बहुत से पूर्व समय में पार्किंग्स बनाते थे, चाहे वो ADB के माध्यम से बन रहे हैं, चाहे वो जो है वो आपके नाबार्ड के माध्यम से बन रहे हैं या और हेड्स में बन रहे हैं, मगर वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं हो पाते थे। इसलिए हमको जो आर्बिट्रेशन में कई केसेस चले हुए हैं प्रदेश में, कई हमारे PPP में मॉडल पहले भी चले हैं जो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, उन सब कमियों को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स बने, जिसमें चाहे केंद्र का पैसा है, प्रदेश का पैसा है या कोई मार्केट से उसमें पैसा उठाया जा रहा है, दे हैव टू बी इकोनॉमिकली वाइबल और लॉन्ग टर्म के लिए प्रदेश के लिए वो एक एसेट्स बने, एक लाइबिलिटी हमारे प्रदेश के अंदर ना बने। उस दृष्टि से भी इसमें जो हमारे कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इसमें जो है वो बैठक होगी, उनसे चर्चाएं होगी और उसके बाद इसकी जो RFP है उसको फाइनल किया जाएगा और मुख्यमंत्री जी को इसकी पूरी प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अल्टीमेटली इसका जो है वो गो हेड किया जाएगा। मगर इसके लिए ये पैसे की स्वीकृति हमको मिली है, ये हमारे लिए बहुत से जो हमारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नदौन का है, ज्वाला जी का है, आपके देरा का है, हमारे सुन्नी क्षेत्र का है, रामपुर क्षेत्र का है, जहां जहां पर भी हमारे ब्यास और आपके सतलुज नदी पर इसको हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके से हमारे हरिद्वार में, जिस तरीके से हमारे वाराणसी में बहुत बड़े स्तर पे आरती करवाई जाती है, हम चाहते हैं कि उसी स्तर पे जो है हमारे धार्मिक स्थलों को और मजबूत किया जाए, वहां पे घाट बनाए जाए, उसमें चाहे वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, उनको डेवलप किया जाए और हिमाचल की खूबसूरती को और निखारा जाए। उसके लिए भी हमने एक डिटेल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अगले वित्तीय वर्ष में, क्योंकि अब हमारा ये वाला वित्तीय वर्ष खत्म हो रहा है, अगले वित्तीय वर्ष में इसकी शुरुआत हो जाएगी और जल्द इसकी भी हमको सैंक्शंस अर्बन चैलेंज फंड के अंदर हिमाचल प्रदेश को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं कहना चाहता था कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आने वाले समय में लगातार हिमाचल प्रदेश का, हालांकि अभी भी एक बहुत बड़ा तबका हमारे शहरों में, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, मगर जो परसेंटेज है अर्बनाइजेशन की वो लगातार हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, चाहे वो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे वो हमारे नगर निकाय है, चाहे वो हमारे नगर पंचायतें हैं। तो इसलिए हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का है, STPs का है, चाहे वो हमारा बायोगैस मेडिकल वेस्ट है, बायोगैस प्लांट्स जगह जगह पे लगाने, अभी हमको 2 स्वीकृतियां जो है वो शिमला के लिए और सोलन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए मिली है, जहां पे बायोगैस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कितनी किल्लत हमको पूरे
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हो रही है, ईरान में जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी वजह से जो एलपीजी की दिक्कत आ रही है, गैस की दिक्कत आ रही है, पेट्रोल डीजल की आने वाले समय में एक दिक्कत आ सकती है। तो उस दृष्टि से ऑल्टरनेटिव जो है ऑल्टरनेटिव पावर प्रदेश में पैदा हो, बेशक एक छोटे मात्रा में हो मगर उसकी शुरुआत हो, उस दृष्टि से भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में ये कार्य हम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि शुरुआती तौर पे इसको एमसी सोलन में और एमसी शिमला में शुरू किया जा रहा है और आने वाले समय में इस मॉडल को हम और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में भी रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो गार्बेज डिस्पोजल है वो सही रूप से हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा समस्या जो है वो लेगेसी वेस्ट की है, चाहे वो ड्राई वेस्ट है चाहे वो वेट वेस्ट है, उसका डिस्पोजल सही समय से हो, सही तरीके से हो। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो इसके ऊपर हम लगातार कार्य कर रहे हैं और वैसे ही जो सड़कों का निर्माण है उसके लिए भी हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैं नई दिल्ली गया था और मैंने इन विषयों को वहां पे उठाया था, उसके बाद मैं एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया था, मगर आज मैं उसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में जो अब शुरू होने जा रहा है 2026-23, इसमें हम एक बहुत बड़ा टारगेट हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की 75 लाख लोग एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने जा रहे हैं। और ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार होगा कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में हम करीबन 1500 किलोमीटर सड़कें 2300 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश में हम शुरू करने जा रहे हैं। ये हमको जो अभी स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल प्रदेश को मिल चुकी है और इसकी मैंने 2 दिन पहले विभागीय बैठक करी है और सारे के सारे जो हमारे पीएमजेएसवाई 4 के टेंडर्स हैं, 294 सड़कें हैं, इनके टेंडर्स हो चुके हैं। सारी इनके जो डीएनआईटी अप्रूवल हो चुकी है, क्योंकि इसका एक पीरियड रहता है टेंडर अप्रूव होने के बाद, अवार्ड होने टेंडर खुलने के बाद करीबन 1 महीने का उसमें प्रोसेस रहता है। तो वो सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्सपेक्टेड है कि 15 अप्रैल तक सारी की सारी 294 किलोमीटर रोड्स 294 जो है रोड्स और 1500 किलोमीटर रोड्स विच विल इंक्लूड 2300 किलोमीटर और जो है ये हिमाचल प्रदेश को ये कार्य इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाएगा। 2300 करोड़ की और 1500 किलोमीटर सड़कें, इसका कार्य 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हो जाएगा। इसमें मैं फिर से हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता से अपील करना चाहता हूं, हालांकि मैं बार बार इस विषय को उठाता हूं क्योंकि मैं अभी हाल ही में फिर से जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री है, मैं उनसे दिल्ली में मिला और उन्होंने हमको ये भी अनुमति दी है कि इसमें जो हमारा बैच 2 है, अभी तो ये जो है करीबन जैसा मैंने कहा 1500 किलोमीटर का है, पर एडिशनल 1200 किलोमीटर का अभी हम एक नेटवर्क और बनाने जा रहे हैं जो पीएमजेएसवाई 4 के बैच 2 में हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत हो सकता है। अभी तक स्वीकृत हुआ नहीं है, मगर इसमें जो कमियां हमको देखने को मिल रही है, लगातार जमीन की कमी नंबर 1 सबसे बड़ा हर्डल है। तो मैं आज फिर से हिमाचल प्रदेश के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप भूदान करिए। इसमें बजट की कोई समस्या नहीं है, बजट की कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारा जो सबसे बड़ा इंपेडिमेंट है, सबसे बड़ा जो हमारा रोड ब्लॉक है, दैट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, और जो म्यूटेशन डिपार्टमेंट के नाम पे नहीं हो रही है उसकी वजह से हमको ये समस्याएं देखने को मिल रही है। तो मैं आपको सार्वजनिक रूप से एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये कह रहा हूं, एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश ये कह रहा हूं कि हमने टारगेट सेट कर दिया है। 1200 किलोमीटर सड़कें हम बना सकते हैं प्रदेश में, जिसकी हमें अनुमति भी इन प्रिंसिपल मिल सकती है, मगर ये उसमें औपचारिकताएं हमको पूरी करनी है। तो इसलिए मेरा ये निवेदन रहेगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा आप भूदान करें और समय पर ये कार्य पूरा हो। दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा इंपेडिमेंट उसके बाद आ रहा है वो एफसीए का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का, और एफआरए का आ रहा है। उसमें भी हम लगातार जो है वन विभाग के अधिकारियों के साथ
हमने ज्वाइंट मीटिंग अपने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को करने की कही है, और जहां जहां पर भी ये ऑब्स्टिकल्स हमको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से आ रहे हैं उसको भी हम जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ताकि इसमें मैक्सिमम रोड्स हमारी प्रदेश के अंदर मिल सके। अभी जो मैंने 294 सड़कें जो अभी कही है, जो 15 अप्रैल को जिनके कार्य शुरू हो जाएंगे, ये मैक्सिमम सड़कें जो हैं वो हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं हिमाचल प्रदेश का, जो दूर दराज के इलाके हैं, चाहे वो चौपाल है जिला शिमला के अंदर, रामपुर है, रोडू है, आनी है, कुल्लू के अंदर बंजार है, और कुल्लू सदर है, और उसके साथ साथ हमारा भरमौर का इलाका है, मंडी का जंजैली जो हमारा सिराज का इलाका है, और वैसे ही हमारा जो है चुवाड़ी का इलाका है, हमारा भरमौर का इलाका है, जो हिमाचल का ऊपरला इलाका है। मैक्सिमम रोड्स ये वहां की ये स्वीकृत हुई है। मैं लगातार इसका मॉनिटरिंग कर रहा हूं, लगातार इसमें विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी डिले इसमें नहीं होना चाहिए, और इसका जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है उसके अंदर इसकी स्वीकृतियां जो हमको मिली है जिस टाइम फ्रेम की, उसी के अंदर ही इसको क्वालिटी के साथ पूरा किया जाए। जो तय मापदंड इन्होंने जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है नरेडा, जहां से इसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट और क्वालिटी का जो काम, क्योंकि कई जगहों पे हमको देखने को मिलता है कि जो स्टैंडर्ड है मेंटेन नहीं हो रहा है क्वालिटी का, तो इसलिए जो भी इनके पैरामीटर्स है उस पर भी मैंने इनको कहा है कि इनकी टीम आप दिल्ली से बुलाइए, जो भी इनकी जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए रैंडम चेक हमारी सड़कों के ऊपर करवाए जाए, और कहीं पर भी अगर इसमें कोई कमी पाई जाती है तो उस पर जो है इमीडिएटली एक्शन लिया जाए। जो भी इसमें एरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो और कोई भी इस तरीके की समस्या प्रदेश के अंदर ना आए। ये हमारा उसमें प्रयास है। और मैं ये भी आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें हमने इन वर्क्स में हमने जो है वो जो है हमने इसमें वो सेट किए हैं, जो है इसमें हमने डिपार्टमेंट की ओर से कंडीशंस लगाई है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने 70% वर्क PMJSY 1 और PMJSY 2 और PMJSY 3 में पूरे नहीं किए हैं, दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर वर्क्स अंडर PMJSY 4, नंबर 1। नंबर 2, एक ठेकेदार को 7 से ज्यादा काम नहीं दिए जाएंगे, ये भी विभाग ने निर्णय लिया है। अक्सर हम देखते हैं कि एक ही फर्म के नाम पे, एक ही ठेकेदार के नाम पे 10-10, 15-15 सड़कें ले लेते हैं, मगर फिर समय पे उनको पूरा करते नहीं है, फिर एक्सटेंशन मांगते रहते हैं। इसलिए विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एक फर्म को केवल 7 काम ही दिए जाएंगे। और नंबर 3, किसी भी फर्म को या किसी भी ठेकेदार को 100 करोड़ से ऊपर के काम नहीं दिए जाएंगे। ये तीनों कंडीशंस हमने इसमें लगाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग क्वालिफाई हो, पारदर्शिता से इसमें लोग आए और ठेकेदार आए, समय पे अपना काम पूरा करें। जैसे ही अपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स वो दे देंगे इन काम के 70% के, दे विल बी एलिजिबल फॉर मोर वर्क्स। मगर जब तक ये कंडीशंस मीट नहीं होती है, उसमें हम किसी भी ठेकेदार को जो इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर रखेंगे। उसमें वो चाहे जिस मर्जी से मिले, जिस मर्जी से वो रिप्रेजेंटेशन दे दे, चाहे वो कहीं भी देनी है, पर वो मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि दोज पीपल विल नॉट बी एंटरटेन्ड इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। इस चीज का हमने जो है वो ख्याल रखा है, ताकि समय के ऊपर और गुणवत्ता का कार्य प्रदेश के अंदर हो। उस दृष्टि से हम लगातार जो है वो प्रयास कर रहे हैं। बाकी अगले कल से विधानसभा का सत्र भी है, उसमें भी मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जो बजट हिमाचल प्रदेश के लिए घोषित करेंगे, हालांकि जो वित्तीय परिस्थिति प्रदेश की है वो हम सबके सामने है, हम एक मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। RDG का मसला है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जो है वो जो हमारी केंद्रीय मंत्री है वित्त मंत्रालय में, फाइनेंस मिनिस्टर, उनसे इस विषय में बात रखी है, और मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ उसमें सहयोग मिलेगा। मगर फिर भी हमारी ये वचनबद्धता है कि जहां तक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रदेश के अंदर होना है, सड़कों का निर्माण प्रदेश के अंदर होना है, उसमें हम कोई भी इफेक्ट इसमें नहीं आने देंगे। और विधानसभा के अंदर भी जो भी विषय,
चाहे वो विपक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे, चाहे वो पक्ष के द्वारा उठाए जाएंगे, विधायकों के द्वारा उठाए जाएंगे, उनको समय के ऊपर पूरा करवाना, जो वहां पे हम अपने आश्वासन देते हैं उनको समय के ऊपर जो है वित्तीय वर्ष के अंदर पूरा करवाना, ये हमारा हमेशा से प्रयास रहा है और उसी दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि मुझे खुशी है कि हमने लगातार हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को बुलंद करने का कार्य लगातार किया है और समय समय पर, जैसा मैंने आपको कहा कि हिमाचल की आवाज को हमने केंद्र के समक्ष उठाया है। मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये कोई सौगात नहीं है जो केंद्र सरकार दे रही है, मगर हम लगातार आंकड़ों के साथ, डीपीआरस के साथ, प्रोजेक्ट्स बेस्ड के साथ हिमाचल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो शहरी विकास से संबंधित है, चाहे वो अर्बन चैलेंज फंड से संबंधित है, चाहे वो सास्की जो ये स्पेशल असिस्टेंस मिलती है उससे संबंधित है, चाहे वो डीपीआरस हमारी पीएमजेएसवाई की है, चाहे वो सीआरएफ की है, हम यहां से आंकड़ों के साथ विद डीपीआरस विद प्रोजेक्ट्स समय समय पर केंद्र के साथ ले जाते रहेंगे और एक संवाद पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है। दिस इज द मैटर ऑफ द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसके लिए हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल के हितों की रक्षा करना है, हिमाचल के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा लाना है केंद्र से, उसके लिए हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। आज तक भी उसके सकारात्मक परिणाम हमको मिले हैं और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में भी सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ, प्रदेश के 75 लाख लोगों के आशीर्वाद के साथ हम अपने लक्ष्य पे लगातार कार्य करते रहेंगे। हो सकता है कि सब चीजों में सफलता ना मिले, कभी कभी असफलता भी मिलती है, मगर हमारे सकारात्मक जो है प्रयास हमेशा हिमाचल प्रदेश के हित में जारी रहेंगे। इसका मैं हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। जिस तरह से कहा कि 15 अप्रैल से ये जो सड़क बनने का काम है वो शुरू होने वाला है, इसके लिए सर लक्ष्य क्या रखा गया है? और जैसे इसमें कुछ परमिशंस भी मिली है, एफसीए, एफआरए, नहीं वो सारी हो चुकी है। अच्छा, वो क्लियर हो गई है, तो कब तक से? नहीं, जैसे मैंने कहा कि 15 अप्रैल से ये सारे कार्य शुरू हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि सारे 15 को होंगे, क्योंकि सब अलग अलग डिवीजन से अलग अलग जो है हमारे जो सर्कल्स है पीडब्ल्यूडी के, वहां से होंगे। 15 हमने डेडलाइन दी है, तो 15 से 20 भी हो सकता है, मगर अप्रैल के महीने में सारे काम अवार्ड हो जाएंगे। और इनकी सारी औपचारिकताएं, ये काम तभी होते हैं जब इनकी सारी औपचारिकताएं क्लियर हो जाए, एफसीए, एफआरए और गिफ्ट डीड्स, वो सारी होने के बाद ही ये प्रक्रिया हुई है। जो मैंने निवेदन किया है, वो जो और अतिरिक्त हमने 1200 किलोमीटर सड़कें का प्रपोजल हम बना रहे हैं, उसके लिए हमने ये निवेदन किया है कि उसमें आप जो है जनता सहयोग करे, ज्यादा से ज्यादा जो रोड्स है वो डिपार्टमेंट के नाम पे स्वीकृत करवाए, ताकि उसका फायदा हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिल सके। अभी मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है और ईरान पर जो हमला हुआ है, उसको लेकर आपने एक पोस्ट की थी, उसको लेकर बहुत सारे सवाल भाजपा आप पर उठा रही है कि आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है। देखिए, ऐसा है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मसला है, राष्ट्रीय मसला है, ये किसी का कोई ठेका नहीं है कि कोई व्यक्ति ही उसको उठा सकता है। और जो भी मसले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश का एक नागरिक होने के नाते इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रदेश के और राष्ट्र के मसलों पे अपनी आवाज़ रख सकते हैं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और जहाँ तक जो ये मिडिल ईस्ट की बात है, हिमाचल के बहुत से लोग हैं, करीबन 45,000 यूथ और फैमिलीज़ है जो वहाँ पे बसे हुए हैं, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो कतर है, चाहे वो यूएई है, चाहे वो दोहा है, चाहे वो ओमान है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो ईरान और इराक है। और वहाँ पे जो ये कंडीशंस बनी हुई है, वो हम सब के लिए चिंताजनक है। बहुत से परिवार के लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, हमारे लैंडलाइन पे फ़ोन आते हैं, मोबाइल पे फ़ोन आते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं, कुछ वहाँ से सेफली इवैक्यूएट भी करवाए गए हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। और ये मैं कोई राजनीतिक दृष्टि से ये बात नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर अस एंड पर्टिकुलरली हिमाचल प्रदेश के लोग जो वहाँ पर है, उनके लिए हमारा ये दायित्व बनता है कि उनकी आवाज़ को हम उठाएं। और उसी से आज जो ये स्थिति एलपीजी की बनी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आज जिसकी किल्लत हो रही है, आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में यही सीज़न होता है जब
ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हिमाचल में आते हैं। आज एक प्रश्न चिन्ह इस पे लग चुका है कि खास करके जो हमारे कमर्शियल एलपीजी गैस है उसकी वजह से होटल्स के अंदर जो है वो कंजम्पशन कम हो गई है। कई जगहों पे इंडक्शन चूल्हे लगाए जा रहे हैं। वही समस्या अभी तक डोमेस्टिक जो है कंज्यूमर्स को नहीं आई है, मगर अगर ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी तो आने वाले समय में वो भी एक दिक्कत का सामना जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए जो ये मसले हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मसले हैं, मगर उसका जो रिपरकशंस है, उसके जो इफेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश के दरवाजे तक पहुंच रहा है। इसलिए हमको पूरा अधिकार है कि हम इन विषयों को उठाए, इसमें जनता का समर्थन प्राप्त करें, और जो विषय हमको जनता बारी बारी जिस विषय को उठाने के लिए कह रही है उसके लिए मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। जो हिमाचल प्रदेश के लोगों की बात मुझे रखनी होगी, 75 लाख लोगों की बात रखनी होगी, उसको हम पूरी मजबूती से रखेंगे, चाहे वो हिमाचल का मसला है, चाहे वो केंद्र से संबंधित है, चाहे वो और कोई मसला है। सर, बायोगैस प्लांट की बात कही आपने, कितना बड़ा होगा और कितना उत्पादन होगा गैस का? नहीं, अभी मुझे पूरे आंकड़े तो उसके बारे में उसकी जानकारी नहीं है, वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। मगर शुरुआती तौर पे जैसा मैंने आपको कहा कि एमसी शिमला और एमसी सोलन में इसको हम शुरू कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसको हम और एमसीज में भी रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश आने वाले समय में करेंगे। सर, तीसरे मोर्चे की काफी चर्चाएं हैं, कांग्रेस और बीजेपी की कई नेता नाराज चल रहे हैं, वो तीसरे मोर्चे का गठन कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? क्या कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपना अधिकार है कि सब अब अपनी अपनी सोच के साथ, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी चर्चाएं हो रही है, हम भी कई सालों से देख रहे हैं कि ऐसी चर्चाएं चुनावों के पहले होती है, क्योंकि अब अगला साल चुनावी वर्ष है। तो स्वाभाविक है कि जो डिसग्रंटेल्ड एलिमेंट्स है वो कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि एक थर्ड फ्रंट हिमाचल प्रदेश के अंदर बने, मगर मुझे नहीं लगता कि दैट इज अ वाइबल ऑल्टरनेटिव, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है विश्वसनीयता की। वोट केवल मोर्चे को नहीं पड़ता है, वोट जो है वो चेहरे के ऊपर पड़ता है। क्रेडिबल फेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड पर्टिकुलरली 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो ये सबका अधिकार है, वो कर सकते हैं, मैं किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, मगर अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत है और भाजपा ने भी निश्चित तौर से अपना एक वो बनाया है, तो दैट इज व्हाट इट इज। बाकी सबको अधिकार है, तो वो कोशिश कर सकते हैं। पहले भी बहुत बारी तीसरी मोर्चे की बात हुई है हिमाचल में, चाहे वो 1998 के इलेक्शन थे, 2003 के इलेक्शन थे, 2007 के इलेक्शन थे, मगर ये कभी भी जो है वो धरातल पे उतर नहीं पाया है। कुछ ज्वेलरी से पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.